आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पर इत्तेफाक हो गया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से ड्रॉप कर दिया गया। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। फजलुर रहमान की PTI क़यादत से मुलाकात शाम 6 बजे होगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल फिर नमाज जुम्मा के बाद होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की अहम बैठक। PTI ने आज भी मुसव्विदा पेश न किया। खुर्शीद शाह कहते हैं मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने में कोई बड़ी रुकावट नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने संजीदगी नहीं दिखाई। PTI की आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके, सबको सुनकर आगे चलेंगे, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, फाइनल मुसव्विदे का इंतजार करें। आजम नजीर तारड़ बोले बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी। शहरी रहमान ने कहा PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है, सब अच्छा होगा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक PTI का मुसव्विदा तैयार है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अपना मुसव्विदा देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया के जजेस पर पार्लियामान के लोगों को बिठाकर ACR न लिखें। इस किस्म की कानून साजी से कल कोई भी अक़लियत हुकूमत बना सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर पूरे नहीं। हुकूमती बेंचेस में 7 से 8 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कल नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। कहा अवाम गैर आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़े हों। बानी चेयरमैन और कारकुनान की रिहाई, जेल में उनके साथ रवा रखे गए सलूक के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले आइन के तहफ़्फ़ुज़ और गैर जमहूरी और गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना, चेयरमैन सेनेट समेत कई अरकान शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास जारी। कौमी फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल पेश। बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी दाखिला ने 3 बिल्स पर रिपोर्ट भी पेश कर दी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय कर ली। इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे। PTI के सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडवोकेट हामिद खान ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हामिद खान से मुकालमा। कहा एतराज़ात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का केस सिलेक्शन कमीशन ने PTI की 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर फैसला महफूज। राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील खान की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का अगला मरहला 20 अक्टूबर को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 अक्टूबर के बाद जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। मुल्तान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ। 1 रन पर इंग्लैंड की पहली विकेट गिर गई। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज बॉलर्स का राज। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा ने 65 रन की इनिंग्स खेली। दीगर कोई खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। अब्दुल्ला शफीक 4, साइम अयूब 22, शान मसूद 11 और कामरान गुलाम 26 रन बनाकर आउट हुए। शुएब बशीर और जैक लीच की 4 विकेटें। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 75 रन की बर्तनी मिली। स्पिनर साजिद खान की जादुई बॉलिंग 7 विकेटें उड़ाई।
वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना के टैक्स टू GDP की शरह 13.5% पर लाने का आज़म। कहा टैक्स चोरी को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टैक्स चोरी शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन फाल बनाया जाएगा। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज को सराहा। इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीका को भी आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का हमला महदूद सतह पर होगा। मुमकिन तौर पर ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। तेल और एटमी तंसीबात पर हमले नहीं होंगे। उधर पासदारान इनकलाब के साबिक सेक्रेटरी इब्राहिम रुस्तमी का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। हमला होने पर ऐसा रद्द अमल होगा कि दुश्मन याद रखेगा। बांग्लादेशी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी समेत 45 दीगर अफराद की वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शेख हसीना को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करके ट्राइब्यूनल के सामने पेश करने का हुक्म। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड की तबाहकुन बॉलिंग। भारतीय टीम अपनी तारीख के तीसरे कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर। विराट कोहली समेत 5 भारतीय प्लेयर्स बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स भी ना देख पाए। फास्ट बॉलर मैट हेनरी की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। विलियम रोडके ने भी 4 भारतीय बैटर्स को पवेलियन भेजा। चीनी बल्लेबाजों ने जवाब में पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 125 रन बना लिए। और दुनिया का पहला रोबोट बावर्ची तैयार। चीन में मजे मजे के खाने बनाएगा। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर फूड सर्विस लाइसेंस जारी कर दिया। दारुल हुकूमत बीजिंग के एक रेस्टोरेंट में ये रोबोट शेफ फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड चिकन जैसे खाने तैयार करने में माहिर है। कामकाज की स्पीड को हस्बे ज़रूरत बदला जा सकेगा।